तो यस, ये हमारा डेटा है एक्सेल का। मैं एक्सेल फॉर बिगनर्स ये जो कुछ दिनों से वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें से 6 पार्ट 1 to 6 ऑलरेडी मैं करा दिया है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक एक्सेल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन एक्सेल्स के बारे में बताया था, रो कॉलम वर्कशीट वर्कबुक। उसके बाद मैंने यहाँ पे होम टैब के अंदर मैंने क्लिप बोर्ड बताया, फिर फॉन्ट, फिर अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और सेल के अंदर इंसर्ट और डिलीट, ये 2 टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ सेल के अंदर फॉर्मेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग इसमें जमे रहें, देख स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रो हाइट है। तो रो हाइट का मतलब क्या है कि ये सारा आपके पास जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है। अब इस रो हाइट का मतलब क्या है, तो कई बार आप किसी रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके रो हाइट करेंगे तो क्या दिखाएगा ये एक रो का हाइट क्या है। यहाँ पे अभी जो बता रहा है 23.4 है ये, ठीक है। लेकिन मैं इस रो के हाइट को एक साथ बढ़ाना चाहता हूँ। कई बार आपको क्या होता है कि आपने डेटा ले लिया और उस डेटा के ऊपर उसके आगे एक फ़ोटो भी लगाना होता है, तो स्पेस तो चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन एरो। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे जाके और रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अब इसको मैं 35 कर देता हूँ, तो देखिए होगा क्या, एक साथ 35 बढ़ जाएगा, यानी एक साथ सारे रो का स्पेस यहाँ पे बढ़ गया। अब आप चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट टैब पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से ऑटो फिट रो कर देंगे, बिल्कुल जैसे था वैसे हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है कि कई बार आप अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं। पहले तो ये जानना है कि एक कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है। तो आप किसी भी कॉलम पे क्लिक कर लीजिए और फॉर्मेट टैब पे जाइए, यहाँ से कॉलम विड्थ पे क्लिक कीजिए तो बता देगा क्या है यहाँ पे 8.11, राइट। अगर आप एक साथ कॉलम की विड्थ को कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जितने एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया को ये घटा देगा और बढ़ा देगा, आप जैसा चाहेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ कॉलम को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और मैंने जहाँ तक सेलेक्ट किया है उस सारे कॉलम का विड्थ जो है हम कम करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे और यहाँ से कॉलम विड्थ क्या करेंगे, हम कॉलम विड्थ पे जाएंगे और देखिए अभी 8.1 में बता दिया, इसको 2 करके और यहाँ से ओके कर देंगे। इसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पे 2 करके ओके कर दीजिए। तो देखिए एक साथ इन्होंने छोटा कर लिया। कई बार क्या होता है कि आप अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं, उसमें आपको ऐसा करना होता है, प्रेजेंट में P, एब्सेंट में A, हॉलीडे में H, ये लिखने के लिए इतना ही स्पेस है, ये PH है ना। तो इसके लिए हमारा कॉलम विड्थ था, राइट। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉलम विड्थ के बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ मैंने बता दिया, एक कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होता है 8.11, ये आपको बता देगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हाइड और अनहाइड। हाइड और अनहाइड की बात मैं करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास दूसरा वर्कबुक ओपन है हाइड अनहाइड का। यहाँ से मैंने ले लिया, मान लीजिए हमारा ये अटेंडेंस रजिस्टर है। मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, तो इसको लेफ़्ट और राइट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखिए लेफ़्ट और राइट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मैं कुछ और डेटा ऐड करूँ, लेकिन मुझे वो वाला पार्ट देख चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो मैं कुछ एरिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ इतने एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हाइड कर दूँ, ताकि मुझे ये वाला पार्ट दिखे और राइट में इसके अकॉर्डिंग मैं डेटा एंटर कर पाऊँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप फॉर्मेट टैब पे जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे यहाँ से हाइड अनहाइड पे जाके हाइड कॉलम कर देंगे। तो देखिए उतना एरिया आपका हाइड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो भी डेटा एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट है कि आपका ये हेडिंग जो है यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे पहले वाले पोजीशन में करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप गलती न करें, डायरेक्ट अनहाइड पे न जाके आप उस एरिया को पहले सेलेक्ट करें, जो एरिया आपके पास है उस सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ, और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, हाइड अनहाइड कॉलम पे जाके अनहाइड कॉलम कर देंगे, तो जो पूरा डेटा था आपके सामने दिख जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट टैब के अंदर हम चलते हैं यहाँ पे रीनेम सीट। रीनेम सीट का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे सीट 1 और 2 है। अब इस सीट 1 और 2 को आप क्या कर सकते हैं, रीनेम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अटेंडेंस सीट या कुछ भी जो भी टाइप करना है,
तो आप यहाँ से रीनेम सीट पे जाके आप ACDEF कुछ भी टाइप कर लीजिए, देखिए रीनेम हो गया यहाँ पे। रीनेम होने के बाद आप फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, रीनेम होने के बाद आप करेंगे मूव और कॉपी शीट। आप चाहते हैं कि भैया ये वाला सीट है, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना दो, तो यहाँ पे आपका ये जो सीट का नाम ऑलरेडी हाईलाइटेड है और यहाँ से क्रिएट कॉपी करके ओके कर देंगे तो उसके जैसा दूसरा सीट बन जाएगा, एक कॉपी यहाँ पे इसका बन गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, यहाँ से रीनेम हो गया, मूव हो गया। टैब कलर में जो सीट आपका हाईलाइटेड होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद यानी कि कलर में दिख गया। आप इसको करना चाहते हैं तो इस पे चले जाइए आप और यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे जाइए और फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, टैब कलर में आपने येलो कर दिया और क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे येलो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये येलो हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ यहाँ से। ये हमारा आपका टैब कलर हो गया। प्रोटेक्ट शीट में हम जाएंगे। यहाँ पे आप इस सीट के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हो, मैंने डाल दिया 12 और एंटर कर दिए, फिर डालते हैं 12 और इसके बाद ओके कर दिया। तो इससे होगा क्या कि इस शीट के अंदर कोई भी काम नहीं होगा, एडिट होगा ही नहीं। आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे और अनप्रोटेक्ट शीट पे जाके क्या करेंगे, 12 करके एंटर कर देंगे। उसके बाद जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट था फॉर्मेट टैब। तो अभी आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में एक ही करके बता दिया, रो हाइट बता दिया, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, इसके बाद डिफॉल्ट विड्थ, हाइट अनहाइट बता दिया, रीनेम शीट, कॉपी, मूव और कॉपी शीट, टैब कलर, प्रोटेक्ट शीट। हमें लॉक सेल इस एरिया को नहीं छेड़ना है, ये प्रोटेक्ट शीट है हमारे लिए, इसमें मैंने आपको बता दिया शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो वीडियो था आपको अच्छा लगा, अगर इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने होंगे तो आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसको देखें और साथ में अपने पीसी पे इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू हेल्थ, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, शुक्रिया।